आज के डेट में किसी भी ब्लॉक में जाइए, इतना दलाली चल रहा है, इतना करप्शन है कि आपको एक रसीद कटवाना हो खेत का, हम गरीब गुरबा हैं तो बिना पैसा के नहीं कटेगा। सुशासन की सरकार कही ये तो झूठ मूठ है, सुशासन नहीं है। आप तो आए दिन मीडिया में देख रहे हैं, कहीं रेप हो रहा, कहीं मर्डर हो रहा है। जब तक हमारा विधायक अच्छा नहीं होगा तो सीएम कितना भी अच्छा हो जाए वो हमारे लिए कभी काम लायक नहीं होगा। क्या नाम हुआ सर? रविंदर राजवंशी, कहाँ से हैं सर? रजौली नवादा से। रजौली नवादा से हैं। नज़दीक में ही विधानसभा चुनाव है बिहार का, तो क्या इस बार कांग्रेस कुछ जलवा दिखा पाएगी बिहार में? इतना निश्चित है कि जो परिस्थिति अगले चुनाव में था उससे अच्छी होगी, क्योंकि सरकार त्रस्त है, यहाँ का बेरोजगार नौजवान त्रस्त है, यहाँ का मजदूर त्रस्त है, तो स्थिति अच्छी होगी। कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है वो काफ़ी दावे कर रहे हैं कि 2005 से पहले, नीतीश कुमार जी खुद कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं था, कुछ था कुछ नहीं था, जो भी है 2005 के बाद हुआ है। तो काफ़ी दावे करते हैं। आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि लोग त्रस्त हैं, तो क्या कितनी सच्चाई है? सच्चाई है कि नीतीश कुमार जब शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री बने थे ना, तो भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन का घोषणा किए थे। आज परिस्थिति वो है कि पूरे बिहार में जो भी दलित अति पिछड़ा, हाँ, जिनके पास ज़मीन नहीं है, नदी नाला पोखर में बसे हुए हैं, उनका मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। तो गरीबों में, वंचितों में, महादलितों में एक अलग आक्रोश है नीतीश कुमार के प्रति। ये अगर रवैया सरकार का रहा तो दलित, महादलित और अति पिछड़ा का एक भी वोट नीतीश कुमार को चाहे बीजेपी को मिलने वाला नहीं है। क्या लगता है कि इस बार सीएम फेस के रूप में किन्हें देखना पसंद करेंगे? देखिए, सीएम फेस के रूप में तो जो पार्टी निर्णय तय करती है उसी के ऊपर है, लेकिन बाकायदा अगर हम जहाँ पर आज खड़े हुए हैं ये राजगीर विधानसभा है, और हमें लगता है कि हम बहुत सारी की बात नहीं करेंगे। वो तो सीएम का फेस वो आपका विधायक दल चूज करता है, उस पर निर्भर करता है कि विधायक किनको अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन हम जहाँ पर हैं, कोशिश रहेगी कि हम जिस विधानसभा से आते हैं उस विधानसभा पे बात करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब तक हमारा विधायक अच्छा नहीं होगा तो सीएम कितना भी अच्छा हो जाए वो हमारे लिए कभी काम लायक नहीं होगा। तो जहाँ तक राजगीर विधानसभा की बात हम करेंगे, राजगीर विधानसभा में हमें लगता है कि 2020 में मैंने ये चीज़ देख चुका हूँ कि कांग्रेस को अगर जिंदा करने वाला कोई है तो वो रवि ज्योति है। और पूरे बिहार में आपको शायद अवगत होगा कि पूरे बिहार में इकलौता रवि ज्योति ही ऐसा हैं जो इन्होंने अपना कार्यशैली का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया। पूरा कार्ड आप देख सकते हैं इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि इकलौता एक विधायक रहे हैं जो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है कि मैंने ये विकास किया, अगर तुमने किया तो ये करके दिखाओ। और उसी का शायद नुकसान इनको हुआ जो टिकट कट गया था। लेकिन इस बार का जो ग्रास रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट है, वो रवि ज्योति जी के पक्ष में है, और हमें लगता है कि इस बार भारी बहुमत से रवि ज्योति जीतने वाले हैं। आज के डेट में किसी भी ब्लॉक में जाइए, इतना दलाली चल रहा है, इतना करप्शन है कि आपको एक रसीद कटवाना हो खेत का, हम गरीब गुरबा हैं तो बिना पैसा के नहीं कटेगा। क्या बात करते हैं? नीतीश कुमार जी तो कहते हैं 2005 से पहले कुछ नहीं था, अब तो हम बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिए। नीतीश जी जो बोल रहे हैं ना 2005 से पहले कुछ नहीं था, जिस समय नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी करप्शन थी, लेकिन उससे अधिक अब करप्शन है। अब है जो अफसरशाही है। पहले एक जनता का शासन था कि वो ब्लॉक में जाके और बोले वीडियो को ये मेरा रसीद है, काटो और इसका फी लो। लेकिन अब ऐसा नहीं बोल सकता कोई जनता। अब वीडियो और सीओ तय करती है कि तुमको एक रसीद पे कितना पैसा देना होगा तब तुम्हारा रसीद कटेगी। ये वीडियो और सीओ को, और ये पैसा जो है कमीशन खोरी का जो पैसा है वो सीएम आवास तक जाती है। हाँ। एकदम सही बोल रहे हैं आपको। आप तो मीडिया में हैं। बहुत बड़े दावे कर रहे हैं कि 100% एक और पक्ष की जो सरकारें हैं, वर्तमान जो सरकारें हैं, वो दावे करती है कि हमने भ्रष्टाचार को कम किया। नहीं भैया, आप तो खुद मीडिया में हैं, आप तो हमसे ज़्यादा बिहार घूम रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। आपका भी कहीं घर द्वार होगा, जाके पता कीजिए। नालंदा ही है, मेरा भी यही। हाँ, तो उस ब्लॉक में पता कीजिए। विवेक जी, हम इसका भुक्तभोगी हैं। अभी मेरे पास रसीद है और हमने 15,000 रुपया दिया है म्यूटेशन के लिए। 15,000 रुपये दिया है, उसका बजाबते नाम, फोन नंबर अभी मेरे पास प्रूफ में पड़ा है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की अपार सीमा। हाँ, वो बीच में दलाल रहता है। अभी आप जाइए, सीओ का दलाल बोलेगा कि आपको इतना देना है, सर इतना में नहीं मान रहे हैं।
मतलब कि अब देना पड़ेगा आपको, नहीं कटेगा ऐसे आपका बिना मुटेशन नहीं होगा, हाँ। रसीद मुटेशन नहीं होगा। गरीब आदमी कैसे कैसे एक एक रुपया जोड़ हिसाब से बोल रहे हैं कि बिना पैसे के मोटेशन नहीं हुआ, रसीद नहीं कटे, तो फिर गरीब आदमी कैसे कटवाए? अब क्या करें, तो चल रहा है, अब कर्ज ले रहा है। कर्ज लेकर काम कर रहा है, हाँ, साहूकारों से कर्ज लेगा, नहीं तो वही जमीन को सुशासन की सरकार कही ये तो झूठ मूठ है, सुशासन नहीं है। आप तो आए दिन मीडिया में देख रहे हैं, कहीं रेप हो रहा, कहीं मर्डर हो रहा है, इसका तो आप खुद जानते ही हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? फवाद अंसारी, कहाँ से हैं सर? बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ से हैं। क्या लगता है कि इस बार सीएम फेस का बदलाव होना चाहिए? इस बार 100% महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है और इसमें कांग्रेस की भागीदारी एक नंबर में रहेगी। क्या लगता है कि जब मान ले गांधी अब इस साल 6 बार बिहार, छठा बिहार का दौरा है, तो राहुल गांधी बिहार को टारगेट कर चुके हैं और इस टारगेट को अचीव भी करेंगे। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस अपने पुराने स्वरूप में लौट पाएगी विधानसभा चुनाव? कांग्रेस का जो वोट बैंक पहले हुआ करता था, वो पुराना वोट बैंक अब लालू जी से और महागठबंधन का जो हम लोग का जो है, इस बार सरकार बनने जा रही है। पुराना वोट बैंक हमारे पास आ रही है। अगर महागठबंधन की सीटें आती हैं तो क्या लगता है सीएम फेस कौन होने वाले हैं? अरे ये बैठ के तय कर लेंगे, सीएम फेस तो बैठ के तय कर लेंगे। महागठबंधन में 7 दल है, 7 दल बैठ के तय कर लेंगे। मतलब बैठ के तय किया जाएगा कि कौन होने वाला है। अभी कौन होगा ये कैसे बता सकते हैं, बैठ के ही हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, अभी हम राजगीर में मौजूद हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, विधानसभा चुनाव भी नज़दीक में ही है, तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस या महागठबंधन कुछ जलवा दिखा पाएगी बिहार विधानसभा चुनाव में? तो आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।